was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you नहीं, रिक्वायरमेंट डीएनएस अभी बाकी है, लेकिन इसके लिए एक नेटवर्क फ्रेम एक फीचर है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। देखो मैं कैंसिल कर दे रहा हूं तो वो इंस्टॉल करने के लिए मुझे फैसिलिटीज नहीं दे रहा है जब तक मैं इसे ऐड रिक्वायर फीचर ना करूं। क्लियर है? ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और यहां पर आप देख सकते हो कि एक्टिव डायरेक्टरी का डिस्क्रिप्शन बोले तो इंट्रोडक्शन, ये कह रहा है कि ADDS स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेटवर्क, मेक दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी हमारा जो है एक तरह का डेटाबेस सर्वर है जिसमें सारे यूजर की इंफॉर्मेशन, सारे सर्विसेज की इंफॉर्मेशन यहाँ होल्ड की जाती है और जिसके थ्रू हमारे यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? देन आफ्टर क्या करेंगे, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और ये देखिए आपसे कह रहा है इंस्टॉल, और आपके सामने एक मैसेज भी आ रहा है, इधर देखिए ध्यान से। आफ्टर यू इंस्टॉल द ADDS रोल, यूज द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड ब्रैकेट में दिया DC प्रोमो टू मेक द सर्वर फुल्ली फंक्शनल डोमेन कंट्रोलर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये रोल इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको कमांड में जाकर आपको चलाना पड़ेगा DC प्रोमो। DC प्रोमो का मतलब होता है डोमेन कंट्रोलर का प्रमोशन करना। क्लियर? जिसके वजह से ये हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है? हम लोग करेंगे इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल होने में कुछ फ्यू मिनट लेगा, अप्रॉक्स 10 सेकेंड 13 सेकेंड, ओके, जैसा आपके सिस्टम का रिक्वायरमेंट हो। क्लियर है? ये इंस्टॉल कर रहा है। तब तक हम लोग अपने वीडियो को पॉज कर देते हैं, जब ये इंस्टॉल होकर आता है तब तक हम लोग रिज्यूम करेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए हमारी सारी सर्विसेज जो है हमारे डोमेन कंट्रोलर के लिए ये इंस्टॉल हो चुकी है, और यहां पर एक मैसेज दे रहा है, क्लोज दिस विजार्ड एंड लॉन्च द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड। या आप इसे जाकर यहां पर स्टार्ट में, रन में जाकर इसे बंद करके आप यहां पर DC प्रोमो टाइप कर दीजिए। क्लियर? तो भी आपका वही खुलेगा, जो विजार्ड खुलेगा यहां पर, देखिए खुल गया। या आप उसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर DC प्रोमो ना चलाकर आप इसी हाइपर लिंक पर क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। क्लियर? सेम टू सेम खुला। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपको वेलकम कर रहा है कि वेलकम टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड। अगर आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करने के लिए क्या करें, नेक्स्ट कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट। और ये देखिए आपका कोई डोमेन कंट्रोलर पहले से बन चुका है, आप उसमें जोड़ना चाहते हैं? नहीं, हम लोग इससे क्या बनाना चाहते हैं, न्यू डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन अ न्यू फॉरेस्ट। क्लियर? फिर नेक्स्ट, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके रूट डोमेन का क्या नाम होना चाहिए। तो आप अपने रूट डोमेन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, लाइक dns.com या samsung.com या scl.com, lab.com, erg.com, whatever you like. क्लियर? या india.in, जो भी, facebook.com, कुछ भी दे सकते हो। क्लियर? तो मैं देता हूं erg.com।
क्लियर? चाहे तो मैं facebook.com भी दे सकता हूं, facebook.com। क्लियर? तो मैंने क्या डोमेन का नाम दिया आपने? facebook.com। आप कुछ भी दे सकते हो। क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट, और ये चेक करेगा कि इस नाम का कोई फॉरेस्ट में हमारे यूज कर रहा है कि नहीं, तो वैलिडेट कर रहा है और इसने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? और उसके बाद यहां पर देखिए फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, कुछ नहीं करना है यहां पर आपको, बस नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। और ये देखिए डीएनएस सर्वर, तो यहां देखिए डीएनएस सर्वर का ऑटोमेटिक चेकआउट किया हुआ है, मुझे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी समय इंस्टॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? एडिशनल है, ऑप्शनल। क्लियर? और क्या करेंगे? नेक्स्ट। और ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो मतलब कि नेक्स्ट करने जा रहे हैं आप, डीएनएस सर्वर अगर इंस्टॉल होगा तो यही हमारा क्या बनेगा? मेन डोमेन कंट्रोलर और मेन डीएनएस सर्वर ही बनेगा। तो क्या आप चाहते हो? तो यस, मैं चाहता हूं। क्लियर? और ये देखिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा डेटाबेस का लोकेशन, प्लस उसका लॉग फोल्डर, और प्लस हमारे जितनी भी स्क्रिप्टें होती हैं हमारे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड, वो सिसवॉल नाम का फोल्डर। यहाँ ऑटोमेटिक है, आप इसे छोड़ दीजिएगा और यहां से नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड बताइए। जब आप अपने डोमेन कंट्रोलर, जब आपका फेल हो जाएगा, आपने कभी बैकअप लेकर रखा होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको रिकवर कर सकते हो। तो जब रिकवर करोगे तो उस समय आपसे ये क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा। तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, पढ़िए, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर अपना कुछ भी पासवर्ड दे लेते हैं। क्लियर? और फिर नेक्स्ट, और ये देखिए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप, ठीक, और नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारा बुक लिखना शुरू, जैसे एक आम आदमी बुक लिखना शुरू करता है, तो उसी तरह समय ये भी बुक लिखना शुरू कर दिया। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि जैसे ही ये बुक पूरा लिख ले ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, तो यहां पर आप चेकआउट कर दीजिए, जिसके वजह से ये क्या होगा? ऑटोमेटिक रिबूट कर जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हमारा एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हुआ। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि डीएचसीपी सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है? ओके। तब तक ये हमारा क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं। जब तक ये होकर आता है तब तक हम लोग इसको वेट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये देखिए हमें हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है इसे इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसे फिनिश करते हैं। हम लोग जैसे ही फिनिश करेंगे, ये कह रहा है कि यू मस्ट टू रीस्टार्ट कंप्यूटर बिफोर चेंज मेड बाय द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड टेक इफेक्ट, प्लीज रीस्टार्ट योर सिस्टम। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा सिस्टम जो है रिबूट कर रहा है। जब तक रिबूट होता है तब तक हम वीडियो को पॉज करके आते हैं। तो देखो ये हमारा मशीन रीस्टार्ट होकर आ गया। जरा हम इस पर लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए हमारा डोमेन लिखा है, फेसबुक के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं। आपका जो पासवर्ड हो वो पासवर्ड आप इंटर करोगे। क्लियर? तो ये देखिए हमारा मशीन पर लॉगिन कर रहा है हमारा यूजर। एंड देन आफ्टर हमारा दो काम हो गया। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करना, दूसरा डीएनएस इंस्टॉल करना। अब तीसरा काम हमारा क्या है? डीएचसीपी सर्वर को इंस्टॉल करना। क्लियर? तो डीएचसीपी सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सेम प्रोसेस है, सर्वर रोल वो भी है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा हम लोग प्रॉपर्टीज में चलते हैं कंप्यूटर्स की। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है ये डोमेन बना चुका है, जो हम लोगों ने facebook.com दिया था। देखिए facebook.com का ये डोमेन। क्लियर है? और ये देखिए हमारे कंप्यूटर का पूरा नाम क्या हो गया? wdsserver.facebook.com। क्लियर है? और यहां पर आप ये भी देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाकर, तो ये देखो हमारा डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हो गया ना। और ये देखिए
एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हो गई। क्लियर है, 2 सर्विस हमारे इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, जब हम लोग WDS सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, जैसे ही इसमें DNS इंस्टॉल करते हैं तो हम लोगों ने जो IP एड्रेस दे रखी है वो IP एड्रेस क्या होती है, DNS की लूप बैक में चेंज हो जाती है। देख रहे हो गई ना चेंज। तो आपको करनी क्या पड़ेगी कि आपका जो डिफॉल्ट है वो आप इस पर एंटर करोगे, और ठीक, ये जरूरी है क्योंकि ये हमारा DNS सर्वर बनते समय ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो आप क्या करोगे, आपका DNS सर्वर बन गया ना, जैसे ही ओके करोगे, ओके एंड क्लोज, तो ये देखिए अनडिफाइंड नेटवर्क है ना, यहां पर लिख देगा आपका facebook.com। कैसे लिखेगा वो आपको जाना पड़ेगा यहां पर। यहां देखिए अनडिफाइंड नेटवर्क है ना, एक बार इसे डिसेबल कीजिए और फिर एक बार इनेबल कीजिए, तो देखिए आपका यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, facebook.com का डोमेन का नाम। तो आ गया, तो मतलब हम लोग का काम सही कर रहा है। क्लियर है, अब इसे बंद करते हैं हम लोग। ओके, अब हमें जरूरत है क्या है, DHCP सर्वर को इंस्टॉल करना। तो DHCP सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड सर्वर मैनेजर। क्लियर है, तो ये देखिए हमारा सर्वर मैनेजर खुल रहा है। क्लियर है, तो DHCP भी क्या है, एक रोल है। क्या है, रोल या सर्विस। क्लियर है, तो इसको चलेंगे रोल। तो यहां आप देख सकते हो यहां पर 2 ही सर्विस इंस्टॉल होगी। कौन कौन, गुड, एक्टिव डायरेक्टरी एंड DNS इंस्टॉल है, 17 में से 2 इंस्टॉल है। अब तीसरा कौन करना है, एड रोल।